सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आजकल के नौजवान लड़के रातों को नुक्कड़ों पे, होटलों पे, ढाबे पे, गुनाहों के अड्डों पे गुजारते हैं और दिन भर सोते पड़े रहते हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि बहन दूसरों के घर में बर्तन धुलने जा रही है, बहन दूसरों के घर में कपड़े धुलने जा रही है। मुझे बताओ, कुरूने ऊला के अंदर अगर गुर्बत ने कभी दस्तक दरवाजे पर दी है तो औरतों ने जो काम किया है घर में बैठ करके किया है। कोई आजाद औरत किसी के घर में बर्तन धुलने जाई? मुझे बताओ, मुझे बताओ, कोई आजाद औरत किसी दूसरे के घर में बर्तन धुलने गई हो, किसी दूसरे घर में कपड़े धुलने गई हो? कोई आजाद औरत मिसाल पेश करो। खुद सूट बूट में फिर रहे हो, बहन को दूसरों के यहाँ बर्तन धुलने भेज दिया। क्यों? क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम कारोबार नहीं कर रहे हो, क्योंकि रात पूरी गुजार रहे हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो यहां तक फरमाया, इशा की नमाज पढ़ के दुनिया की बातें करना मकरूह है। सो जाओ, सो जाओ। जागने की एक ही कंडीशन है, या तो दीन की बातें करो, अगर मेहमान आए तो उसको वक्त दो। कोई जरूरत नहीं है जागने की। रातों को बिला वजह नहीं जाग सकते, क्योंकि कुरान कहता है वजालना लैला लिबासा, हमने रात को लिबास बनाया है। वजालना नहारा माशा, और दिन को हमने मसरूफियत के लिए बनाया है, कारोबार के लिए बनाया है, और हमने पूरी रात को गपशप के लिए वक्फ कर दिया। गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। जो रात भर जगेगा वो स्टडी कब करेगा? जो रात भर जगेगा सुबह स्कूल कब जाएगा? जो रात भर जगेगा वो कॉलेज कब जाएगा? जो रात भर जगेगा वो यूनिवर्सिटी कब जाएगा? जो रात भर जगेगा वो दिन को क्या काम करेगा? मगरिब ने इस बात को अच्छी तरह महसूस किया, इस कौम को पढ़ने न दो, क्योंकि ये पढ़ेगी तो इसके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा रह सकता। इस कौम को तिजारत करने न दो, जब ये तिजारत करेंगे तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। इसको सियासत में न आने दो, जब ये सियासत करेंगे तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ के सियासतदान सैयदना फारूक आजम जैसे थे, जिनके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार भी कांपते नजर आते थे। हमारे सियासतदान औरंगजेब आलमगीर जैसे थे, जो 11 महीने तक अखंड भारत पर हुकूमत करता था, और रमजान शरीफ का चांद नजर आता था तो अखंड भारत का बादशाह दिल्ली की मस्जिद में लोगों को तरावी पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाता था। ये हमारे सुनहरी दिन थे, ये हमारी तारीख थी। मुसलमानों को हो क्या गया है? रातों रातें ज़ाय कर रहे हो, दिन ज़ाय कर रहे हो, वक्त ज़ाय कर। लोग कहते हैं मौलाना पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर 1 घंटा आप किसी किताब का मुताले के लिए निकाले, 1 घंटा सिर्फ, 1 घंटा कह रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा किसी किताब के मुताले के लिए निकाले, 10 सफ़ात रोजाना पढ़े, 10 सफ़ात, एक साल में कितना पढ़ लोगे पता है? 7,500 सफ़ात पढ़ सकते हो एक साल में। रोजाना 1 घंटा एक किताब पढ़े हो, 10 सफ़ात, साल गुजरेगा तो कितनी किताब और कितने सफ़ात का इल्म आपके सीने में हो जाएगा? 7,500 सफ़ात। अगर 1 घंटा सही इस्तेमाल किया तो 7,500 सफ़ात के उलूम के आप आलिम बन गए। अगर और वक्त का सही इस्तेमाल करोगे तो क्या ना मिलेगा? क्या नहीं मिल सकता? बहरहाल अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज करूं, हमें एहसास करना होगा जिंदगी तेजी से गुजर रही है, वक्त जा रहा है, और इंसान को पछतावा सबसे ज्यादा कब होता है पता है? जब उसको मौत आती है, वो मर रहा होता है ना, उसको एहसास होता है मैंने अपनी कीमती जान गंवा दी, जिंदगी गंवा दी। और जवानों को तो एहसास अभी नहीं है, जिस वक्त इनकी जवानी ढलेगी, बुढ़ापा आएगा, तब उनको एहसास होगा कि हमने जवानी कहाँ गुजार दी। कहा जाता है कि एक बूढ़ा जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, वो लकड़ी टेकते हुए कहीं जा रहा था। एक जवान को मस्ती सूझी, उस जवान ने पूछा, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? हालांकि उसको पता था कि कुछ ढूंढ नहीं रहे, इनकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई, लकड़ी हाथ में, झुक गई है कमर। तो पूछा, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? वो बूढ़ा बड़ा दानिशमंद था, उसने सोचा जब मौका ही मिला है तो कोई नसीहत कर दूं, इसलिए कि वो तो चिढ़ा रहा था,
لیکن یاد رکھنا ظرف کی بات ہے. نوجوان چڑھا رہا تھا, بوڑھا چاہ رہا تھا نصیحت کرنا. بالکل ایسے ہی جیسے بچے درخت پہ پتھر مارتے ہیں, لیکن درخت جو پھل والا درخت ہوتا ہے وہ پتھر مارنے والوں کو پتھر نہیں لوٹاتا, بلکہ وہ پتھر مارنے والوں کو پھل عطا کرتا. یہ پھلدار درختوں کی پہچان ہے کہ پتھر کے مقابلے میں پتھر نہیں بھیجے جاتے, پتھر کے مقابلے میں پھل دیے جاتے. تو بوڑھے کا مذاق اڑا رہا ہے, بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بوڑھے نے کیا کہا, بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی تلاش کر رہا ہوں, میں اپنی کھوئی ہوئی جوان. جس دن بڑھاپے کی وجہ سے تمہارے گھٹنے کام نہیں کریں گے, جس دن تمہارے خوبصورت چہروں پہ جھریاں پڑ جائے گی, جس دن تمہیں کھانسی اتنی, اللہ نہ کرے کسی کو ہے لیکن یہ بڑھاپے کے حالات ہیں, جس دن کھانسی اتنی ہوگی کہ رکے گی نہیں, جس دن سانس پھول رہی ہوگی, جس دن چند قدم چلنے کے لیے بھی لاٹھی کی ضرورت ہوگی یا کسی بیٹے اور پوتے کے کندھے کی ضرورت ہوگی, اس وقت احساس کرو گے کہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کہاں گوا دیا.